तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग होंगे बढ़िया। तो आज हम सीखने वाले हैं परचेज़ की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास है मदर डेयरी का बिल, जो कि एक जेन्युइन एंट्री मैं करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। ये सारी हमारी कंपनीज़ हैं, जिसमें से मैंने सेलेक्ट किया है दीक्षा कंपनी। और देन इसके बाद जितने भी ऑप्शन अवेलेबल होते हैं सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जो भी जैसे वाउचर, डे बुक हो गया, चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, अल्टर हो गया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अगर हमें कंपनी को वापस से कोई और कंपनी खोलना है तो हम अल्ट F3 दबाकर कंपनी को चेंज कर सकते हैं। देन सेलेक्ट कंपनी करके हम उस कंपनी को ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमारा 2 कंपनी दिखा रहा है, हमने अल्ट F3 कर लिया है। तो चलिए, हमने वाउचर को ओपन कर लिया है। अब हम अल्ट F9 का इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं, परचेज़ की एंट्री करने वाले हैं। हमने F9 दबाया। परचेज़ की एंट्री में सबसे पहले हमारे पास जो इनवॉइस नंबर है हम उसको भरेंगे। हम कहाँ से देखेंगे अपना मदर डेयरी बिल, जो कि मेरा मदर डेयरी बिल आता है हमारे ईमेल आईडी पर। तो हम ईमेल आईडी से चेक करके हम वहाँ से उसका निकाल लेंगे इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर को देन हम पुट करने वाले हैं अपने इनवॉइस नंबर जहाँ हमारा डाला जाता है टैली सॉफ्टवेयर में। तो ये रहा हमारा जो हमारा आता है बिल। ठीक, हम सारे बिल को एक साथ पहले डाउनलोड कर लेते हैं, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो पहला बिल हमारा डाउनलोड हो गया था, दूसरा तीसरा हमने डाउनलोड कर लिया। देन इसको ओपन करेंगे इसका फाइल लोकेशन के साथ, कहाँ पे है ये। ठीक, तो हम फाइल लोकेशन के साथ ओपन किया है। देख सकते हो ऊपर के तीनों फोल्डर अभी के हमारे तीनों नई इनवॉइस है 21 तारीख का। ठीक गाइज, अब हम अपने PDF के फाइल लोकेशन को चेंज करने वाले हैं। जिस नाम से हमारी कंपनी बनी हुई है टैली के अंदर, उसके नाम से हम एक फोल्डर बना रखे हैं दीक्षा इंटरप्राइजेस के नाम से। उसके अंदर देन परचेज बिल, उसके अंदर में हम क्या करते हैं, ये सारे जो हमारे PDFs आते हैं, जो हमारे बिल करके आते हैं, हम उनको वहाँ ले जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ताकि क्या हो कि एक रिकॉर्ड के तौर पर हमारे पास मेनटेन रहे। जो हमारे पास फिजिकल बिल आता है, अगर वो बाई चांस अगर खो जाता है, तो यहाँ से हम अपने PDF को वापस से बिल को हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने पेस्ट कर लिया है वापस से, वहाँ से फाइल की लोकेशन को चेंज कर लिया है। कट कॉपी पेस्ट मैंने कर लिया। अब क्या करना है, 1 बाय 1 सारे बिल्स को ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हमारा सारा बिल ओपन हो जाता है, देन हम अपने सॉफ्टवेयर में वापस आएंगे टैली के। तो हमारा सभी बिल ओपन हो गया है। अब हम टैली पे चलते हैं। तो ये हमारी टैली की एंट्री है। तो हम टैली सॉफ्टवेयर पे वापस आ गए हैं। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर को डालेंगे। इनवॉइस नंबर डालेंगे, देन उसके बाद डेट चेंज करेंगे। जो हमारी डेट है उसको हम डालेंगे, कौन से दिन पे हम अपना एंट्री कर रहे हैं। ठीक, हमारे बिल के अंदर डेट और इनवॉइस नंबर मेंशन होगा। जैसे कि इनवॉइस नंबर जहाँ पे रहता है उसी के सामने इसमें डेट भी गिवन है हमारे। तो हम अपना इनवॉइस नंबर फिल करते हैं, देन डेट फिल करते हैं, देन उसके बाद पार्टी अकाउंट फिल करते हैं। किसके नाम से, मतलब कहाँ से हमारे पास जो बिल आया है, रिसीव हुआ है, कहाँ से रिसीव हुआ है, तो वो चीज़ हम डालेंगे। तो यहाँ पर हम डालते हैं मदर डेयरी। जो हमारा प्रोडक्ट आया हुआ है मदर डेयरी से आया हुआ है। जैसे हमारे पास मिल्क आता है, कर्ड आता है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो हमारा मदर डेयरी से आता है। तो मदर डेयरी हम पार्टी अकाउंट में चूज कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको कंट्रोल ले कर देंगे, सेलेक्ट ऑल करके हटा देना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कितना GST पे आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कितने GST पे आ रहा है। तो हमारे पास मिल्क का प्रोडक्ट आता है मदर डेयरी से, तो एक आता है 0%, देन आता है 5%, देन आता है 12%। तो अभी जो हमारे पास आइटम है वो 0% का है। तो हम मिल्क डाल के 0 दबाकर इंटर कर देंगे, आराम से वो ले लेगा अपने आप से ही कि कितना % का आइटम है। ठीक, नॉन GST है तो GST कैलकुलेट होने वाला नहीं है। अब यूनिट देखेंगे कितना क्वांटिटी आया हुआ है हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक, जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है कितना क्वांटिटी आया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्वांटिटी को फिल करेंगे, देन प्राइस अपने आप ले लेगा। देन हम वापस से अपने बिल पर आ जाएंगे, देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। अगर हमारा GST कटा होता है तो हम टैक्सेबल वैल्यू इंटर करते हैं, नहीं तो हम टोटल वैल्यू डालकर जितना हमारा अमाउंट बनता है उसको डालकर इंटर कर देते हैं, और इनवॉइस जो हमारा है उसको सेव कर देंगे परचेज बिल को। तो हमारा टोटल अमाउंट डालेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल है ये। तो अब हमें क्या करना है, कंट्रोल लेकर के सेव कर देना है। तो मैंने परचेज बिल का दिखा दिया नॉन टैक्सेबल वाला। ठीक, जिस पे टैक्स नहीं कटा हुआ है, जिस पे GST नहीं कटा हुआ है। अब एक इनवॉइस हम देखते हैं जिस पे GST कटा हुआ है 5% का। ठीक, अब उसकी एंट्री करते हैं। तो ये है हमारी इनवॉइस जिसमें GST कटा हुआ है 5%। तो यहाँ से सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर को कॉपी करके अपने हम परचेज बिल में क्या करेंगे, पेस्ट कर लेंगे, और फिर देन डेट को इंटर करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे। इस वाले सेक्शन में हमें डालना है पार्टी अकाउंट, फिर कंट्रोल ले करके सबको सेलेक्ट कर लेना है।
देन से प्रोसीड कर देना है। तो गाइज़ ये है हमारा टैक्सेबल इनवॉइस जिसके अंदर 5% का जीएसटी कटेगा। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें चेक करना है, ठीक, कितना परसेंट जीएसटी कट रहा है। तो मुझे तो पता है कि 5% का जीएसटी कटेगा। देन मैं अपने वहाँ पर जाऊँगा, वापस से परचेज बिल के अंदर मिल्क सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद 5% डालकर इंटर कर दूँगा। देख सकते हो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया मिल्क, उसके बाद क्या करना है, हम 5% डालकर हमें एंटर कर देना है। जो भी हमारा 5% का जो जीएसटी वाला आइटम होगा सारा सिलेक्ट हो जाना है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे कितना क्वांटिटी आया हुआ है। क्वांटिटी को हम हाईलाइट करते हैं, येलो से मैंने क्वांटिटी को हाईलाइट कर दिया है। वापस से हमें परचेज बिल पर आना है, क्वांटिटी इंटर करना है, अमाउंट वो अपने आप कैलकुलेट कर लेगा, ठीक। लेकिन उस अमाउंट को छोड़ना नहीं है, ठीक। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे, ठीक। टोटल अमाउंट नहीं डालना है, टैक्सेबल अमाउंट डालना है। टोटल अमाउंट आप डालेंगे तो आपका बिल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, टैक्सेबल वैल्यू डालना है। मैंने रेड से हाईलाइट किया है टैक्सेबल वैल्यू, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम टैक्सेबल वैल्यू भर देंगे और जो जीएसटी रहेगा वो अपने आप ही कट जाएगा 5% के हिसाब से, ठीक। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और अब हम वापस से आ जाते हैं अपने परचेज बिल के अंदर में। क्या करना है, अब सारी चीज़ें हो गया है। अब क्या करना है, कंट्रोल इसे हमें सेव कर देना है बस। तो हम कंट्रोल ए दबाएं और हमारा ये इनवॉइस क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा तुरंत। अब एक और इनवॉइस करके दिखा देता हूँ आपको वापस से, जिसके अंदर जीएसटी नहीं है, ठीक। एक आपको जीएसटी वाला दिखा दिया, एक नॉन जीएसटी दिखा दिया। एक बार फिर से मैं कर दे रहा हूँ नॉन जीएसटी वाला, ठीक। तो ये है हमारी इनवॉइस डिटेल, ठीक। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इनवॉइस नंबर को कॉपी कर लिया है, ठीक। इनवॉइस नंबर डालेंगे, F2 करेंगे, ठीक। फंक्शन में F2 दबाने से हमारा क्या होता है, डेट चेंज होता है, ठीक। फंक्शन की से F2 दबाकर हम अपने डेट को चेंज कर लेंगे। जो करेंट डेट रहेगी उसको डाल देना है, ठीक। करंट डेट डालने के बाद क्या करना है, हमें इनवॉइस देखना है, टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, फिर क्वांटिटी देखनी है, फिर अमाउंट देखना है, ठीक। हमने देखा कि हमारा जो हमारे बिल कटा हुआ है वो नॉन जीएसटी है, ठीक। नॉन जीएसटी है तो इसमें जीएसटी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, हम मिल्क लिखेंगे, उसके बाद 0 दबाकर इंटर कर देंगे। हमारा जो नॉन जीएसटी वाला होगा 0% टैक्स जिसमें जीएसटी कटता होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमें क्वांटिटी को इंटर करना है, कितना क्वांटिटी है। क्वांटिटी डालकर हम क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे, ठीक, टोटल अमाउंट डालने के बाद। अब क्या करेंगे, अब इस बिल को क्या करेंगे, यहाँ से हटाकर क्या कर देंगे, सारे बिल को कॉपी करके हमें कट करके कहाँ ले जाना है, डन के अंदर। डन वाले फोल्डर में ले जाकर हम कॉपी कर देंगे। इसलिए कॉपी कर देंगे डन के अंदर कि हमें पता रहे कि ये सारे बिल्स क्या हो चुके हैं, हमारे टैली के अंदर एंट्री हो चुका है, ठीक। ऐसा ना हो कि कोई बिल हम खोलें और हमें पता ही ना चले कि ये एंट्री हुआ है कि नहीं हुआ है। सारे पीडीएफ को मैंने क्या किया, कॉपी पेस्ट करके डन फोल्डर के अंदर डाल दिया है, ठीक। अब हम वापस से आ जाते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। अब टैली सॉफ्टवेयर को एस्केप बटन करके हम वाउचर से एग्जिट करेंगे। देन हम डे बुक को ओपन करने वाले हैं। डे बुक हमें शो करेगा कि आज की डेट में हमने कितनी एंट्रीज की, ठीक। F2 दबाकर हम वापस से डेट चेंज कर सकते हैं। जिस डेट की हमें एंट्री देखनी है F2 दबाकर उस डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि हमने अभी ओपन किया, जैसे ही हम ओपन किए आज हमने जितनी एंट्री की वो हमें शो करेगा, ठीक। तो मैंने 3 एंट्री की थी, 3 एंट्री शो कर रहा था, ठीक। तो कंपनी से हम एग्जिट करने वाले हैं। Alt F3 दबाएंगे, उसके बाद सर्च कंपनी सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हमारा कंपनी क्लोज हो जाएगा। अब हम अपने सिस्टम को कर देते हैं, बंद कर देते हैं और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।